एम संस्कृति अभिमान चैनल में आप घणे मानसों स्वागत है। हमेशा आपने तरह तरह की नई कथाओं और कहानियाँ सुनाई, तो आज आपरे सामने एक नयो इतिहास एड़ो कि मेवाड़ रा एक महाराणा जिन खुद एक नटनी रो सबूतरो बनायो। एक नटनी रो सबूतरो और मेवाड़ रा महाराणा वह किन तरीकों बने हैं वह आप देखो कि मेवाड़ रो नाम लेते ही सूरवीरों रो याद आ जावे। उन क्षेत्र में खूब सूरवीर होया है, तो उन क्षेत्र में कई छत्रियाँ बनी हैं और उन छत्रियों में एक छत्री वह नटनीरी भी बनी हुई है। वह कठे है तो वो पूरा क्षेत्र मेवाड़ पूरा क्षेत्र झिलोरी नगरी कही है। और इन झिलोरी नगरी में एक झील है जिनो नाम है पिछोला झील। पिछोला झील और उन झील ने एक बतावे है कि बिच्छू नाम रो बिणजारो उन झील रो निर्माण कियो और वो प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में बहुत ही बढ़िया झील बनोड़ी है। और आज भी लोग पर्यटन के रूप में उन झील ने देखने जावे। उन झील रे में 3 टापू है। एक टापू रे माथे जगमिंदर है, दूसरो लग पैलेस है और तीसरी है वह नटनी रो सबूतरो। अब देखो सा उन नटनी रो सबूतरो किन बनायो और किन तरीके में बनो सा। एक टाइम री बात है जिन टाइम मेवाड़ में लक्ष्य सिंह जी जो लाखा रे नाम प्रसिद्ध है, महाराणा लाखा रो राज। और लाखा रे टाइम रे में अब देखो राजा महाराज तो ऐसा आराम ही करता और ऐसा आराम ही जिंदगी जीवता। और वरे जिन टाइम दरबार लागतो और वे आपरे रणिवास में होता तो नटनियरा नृत्य भी होता और सुरा सुंदरी रापान भी करता। क्यों कि राजाओं ने हैंग छूट है। और वे जिन टाइम हमारी बुद्धि फर जावे तो आपने ध्यान है कि राजा जोगी अग्न जल और वारी उल्टी रीत इतरो कहीजे फरसाम दी थोड़ी पाड़े प्रीत। तो ऐसो आराम भी खूब करे तो प्रीत भी कम ही पाड़े। देखो एक बार की बात है कि राजा लाखा रे टाइम में उन क्षेत्र में एक बंजारा रो डेरो उन क्षेत्र में आयो और वे आप रो एक नटनी रो डेरो एक नट रो डेरो वो उन क्षेत्र में आयो। और वो और आप रे उन क्षेत्र में जगह जगह आप रो 2 खंबिया रोप और बांस रोप और उन माथे डोरी रे माथे नृत्य करनो। और इन तरीके रो नृत्य की लोग बाग देखता देखता ही रह जावे। और नटनी उन नटनी नाम हो गड़की। गड़की अपने आप में रूपवान और सुंदर भी ही और उन्हें शरीरी जो लचक देखे तो जैसे कि बांसरी लचक व जिन तरीके री लचक इन तरीके में देख और पूरे गांव रा लोग बड़ा ही अचंभित रह जाता। वह डोरी रे माथे नृत्य करती। आ बात धीरे धीरे महाराणा लाखा तक पहुंच गई। वारे दीवाना और वारा जो सामान था वारे द्वारा आ बात फैल गई कि आप रे क्षेत्र में एक इन तरीके री नटनी आई है, वो इन तरीके रो नृत्य कर रही है और वो एक डोरी रे माथे नृत्य करे जो को आप देखते रह जाओ। तो लाखा उन्हें हुक्म दियो कि उन्हें हाजिर की जावे। तो दूसरे दिन दरबार में उन नटनी सहित नट ने उठ बुलायो और वह दोनों ही हाजिर हो गया। जब पहली बार राजा लाखा उन नटनी देखी तो देखते ही उन्हें खूबसूरती माते मोहित भी हो गयो। और उन्हें आप टालम टोल कर और बात ने टालन वास्ते लाखा उन नटनी में बात करी कि एड़ो तो थारे में कहीं दिखे कोनी, एड़ो थारो शरीर भी कोनी है और तू किक नृत्य कर सके। जब वो नटनी कहो अंदाता आप इन देशरा धनी हो और भरे आ छोटे मुँह बड़ी बात, मैं तो आप रे सरनोरी धूल रे बराबर भी कोनी हूँ, फिर भी आप रो हुक्म है तो मैं बोलूँ। तो के बोल। तो बात आ है कि हुक्म आज दिन तक आप रे मेलोरा में ही नटनी रा नृत्य देखा वाला, लेकिन इन नटनी रो नृत्य वेला वो खुले मैदान रे में वेला अगर आप रो आदेश वे आप रो हुक्म वे तो मैं इन पिछोला झील रे ऊपर रस्सी लगाए दो और इन रस्सी रे माथे मारो नृत्य करते करते वो पिछोला झील पार कर सकूं। राजा बड़ा अचंभित रह गया कि आ भी हो सके कहीं।
वो तो संभव ही कोनी कि महाराणा अगर वो संभव नहीं है तो आप शर्त रख दो, और अगर मैं हार गई तो आप जो चाहो वो दंड दीजो, और नहीं तो हुक्म आप बोलाओ। तो महाराणा कहो कि अगर थे आ पिछोला झील नृत्य करते करते रस्सी रे माथे पार कर दी तो मारो आधो मेवाड़ रो राज दे दूंला। और कठे कोई इतिहासकार आ भी बतावे है कि मैं इन मेवाड़ री थाने महारानी बना दूंला, लेकिन अब वास्तविकता कहीं है वो तो वे इतिहासकार जाने। लेकिन आज सत्य है कि शर्त जरूर ही। अब दूसरे दिन पूरे गांव में ढिंडोरो पिटाई दियो, और महाराणा लाखा आपरे सामंतों ने और दीवान ने और आदेश कर दियो कि एक बड़ी रस्सी तमंद गढ़ू लगा और इन पिछोला झीले ऊपरी पहाड़ी तक इतनी लंबी रस्सी की व्यवस्था की जाए। लगभग बतावे कि 1 महीने के बाद में वह रस्सी तैयार हुई, रस्सी लगा दी गई, और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में और इन तरीके ढिंडोरो पिटूडो तो लोग दियोड़ी तारीख के आधार माथे उठे भेड़ा होना शुरू होया, क्योंकि वो नृत्य उन विशेष नटनी रो गलकी रो नृत्य देखने वास्ते लोग आवना शुरू हो गया। अठीने पिछोला झील रे किनारे माथे बहुत ही बड़ो सामियानो लगायो गयो और महाराणा रो बड़ो आसन लगायो गयो, और महाराणा उन आसन रे माथे विराज्या है। और उन दिन गलकी भी आपरा होड़े हणगार कर और एक इंद्री परी वेजो तैयार हो और उन जगह उन रसर नजदीक में आए पहुंची। अब अठीने जद नटनी कद नाच करे, जब नटियो वनो धनी बढ़िया ही ढोल बजावे। अब उन नट आपरो ढोल जो 2400 ढोल कह दिया वो ढोल बजानो शुरू कियो है। अब नटनी ने वो रोमांस रे नृत्य जागियो है, और नृत्य करती करती मुंडरे एक तलवार नागी तलवार पकड़ ली, और वह नृत्य करती करती उन बांस रे माथे छड़े है। बांस माथे छड़गी और छड़ती छड़ती उन रस्से रे माथे आ और आप रो कर्तव्य दिखानो शुरू कियो। और उनो शरीर अन तरीके ऊ शरीर कि जण कोई बांस री लकड़ी हो और लचकदार, और पड़ो उन रस्सी रे माथे वह नृत्य कर रही है। और राजा महाराजा और उन क्षेत्र जितना भी आयोडा सामंत जागीरदार दीवान और पूरे क्षेत्र लोग देखता ही रह गया, और ये आंख फटी रह गई। देखो यहाँ करती करती नटनी उन पिछोला झील रे लगभग आधे टेप पहुंच गई, और उन टेम राणा लाखा रे जो को दीवान और वरा जो सामंत हा सुडावत और शक्तावत वोरे मन रे में जलन पैदा होगी कि आ नटनी आधे टे पहुंच गई है इन पिछोला झील रे। और राजा तो आप रे गलत फहमी में या जोश हवास खो और सर तो राख दी, और नटनी हमें थोड़ी देर हूँ इन पिछोला झील ने पार कर देला इन रस्सी रे माथे, और काले इन आधे मेवाड़ी धड़ियोनी बन जाई, और अपन लोगों ने इन्हें नमन करना पड़ेला, क्यों नहीं उन्होंने पहला ही कोई रस्तो तैयार काटो। जदे दीवाना और वह सामंत काना खुशी होते होते आ तय करी। अब बताओ है कि 2 तरह की बात अठे चली है। एक तो बात आ ही कि वह दीवान और सामंत भेड़ा हो और लारू रस्सी काटी है, और उनमें वह गलकी नटनी वो पानी रे में उन गिर गई है। और दूसरा लोग अठे और भी बतावे है कि उन गलकी रो एक लड़को हो, उन दीवान उन गलकी रे लड़के रे एक थप्पड़ मारी या चूंटियो भरियो, जिनों पर वो रोवन लागो, और रोवनी आवाज मारे कोनों तक बहुत ही जल्दी जावे। और जई मारे कौन रे मोरे आत्मा रे लागी कि मारो लड़को कठे रो रियो है, तो वो मानसिक संतुलन बिगड़ियो है और वह पिछोला झील में पड़ी है। अब दोनों ही बात चल है और वास्तविकता कहीं है, लेकिन गलकी जरूर है कि उन पिछोला झील रे में उन रस्से नीचे गर और मरी है। वह घटना तो हो गई। अब होने रे बाद में और नट भी जोर जोर रोवन लागो, और उन पिछोला झील में कूदियो बचाने की कोशिश करी, लेकिन जितने तक गलकी रो
मामलो तमाम हो गयो तो। अब रोवतो दरबार लाखा तक पहुँचण लागो तो उणु पहला लाखारा जो दीवान हा और सामंत हा बतावे है कि उन्हें बहुत सार धंधरी पोटली दे और उन्हें ज्यों त्यों कर राजी कर और उन्हें उठूँ पाछो भेज दियो और लाखा तक आ बात भी पहुंची कोनी। लेकिन उन टाइमरी बात है कि उन पिछला झिलरे आगती पागती और भूतों रो बहुत ही प्रकोप हो और लोग बाग उन भूतों बहुत डरता, दिनरा भी उठने को नहीं जावता, रात तो कहीं जावे। तो इन तरीके रे आ घटना जद गलकी वाली हुई तो और भी लोगों रे मंदरे में आँखों देखोड़ी वह भूत रे समान हो गई। अब वो हेंगोर दिन में भी अगर वो कोई जावे तो दिखे कि वह गलकी भूत रूप में। तो आ बात महाराणा तक पहुंची और महाराणा लाखा ये आदेश कर दियो कि इन पिछला झील रे बीच में एक टापू है और इन टापू रे माते एक चबूतरो गलकी रे नाम रो बना दो। तो आज भी साथियों आप जब भी पिछला झील देखने जाओला तो आपने इन पिछला झील में 3 टापू दिखेला। उनमें एक जगमिंदर है, एक लग पैलेस है और तीसरो आपने टापू है जिन्हें माते छतरी बनोड़ी है, वह छतरी है उन गढ़ की नटनीरी। तो वो साथियों आज भी इतिहास रे में प्रसिद्ध हो गई है। एड़ो इतिहास नटनियारो खूब रहो है, एक जालोर में भी इन तरीके रहो है। तो साथियों जो कथा है वो इतिहास है। मैं भी इतिहासकार और इतिहास रे पौंदड़ ने पलट और पढ़ियो हूँ और इनमें भी कठे भी कोई भी गलती रहेगी तो आप मैंने कमेंट बॉक्स द्वारा मैंने ज़रूर बताओ जो। और इन तरीके की एक और कथा ले और आ रही हूँ जितने तक मैंने दो आज्ञा। राम राम।